नंबर के ये खिलाड़ी जो हैं शुरू से अपनी धात बिठाए हुए हैं और वाज़े तौर पर पहचाने जाते हैं। नोमान हमें इनका मुकम्मल नाम बताएंगे 10 नंबर की जर्सी में उज़्बेकिस्तान के लिए। ये आप देखें, जवाबी हमला। हैदरॉफ, ऑगरबैक हैदरॉफ 10 नंबर की जर्सी में। हैदरॉफ, ये आप उनको स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बॉल क्रॉस हुई, नेपाल के लिए मौका होगा। जी हां, और ये मौका ज़ाया नहीं किया। जैसे हम आगाज़ में तारफी गुफ्तगू में आपको बता रहे थे कि आज पूल मैच का आखिरी दिन है। ये रिप्ले देखिए, फ्री नेट मिला था और आज इस बात का तयन हो जाएगा कि सेमीफाइनल लाइनअप कल के लिए क्या होगी। ग्रैंड फिनाले 29 जुलाई को होगा, जब इस बात का फैसला होगा कि कौन सी टीम कावा की जगमगाती ट्रॉफी अपने घर लेके जाती है। क्या पाकिस्तान तीसरी मर्तबा ये जीतेगा या कोई हम अपसेट देखेंगे? ये एक आइडेंटिकल अंदाज है जो हम 6 दिन से देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सर्विस का मेयार वो नहीं रहा, ख़ास तौर पे जो टॉप की दो टीमें सर्विस के लिहाज से थीं, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान भी, वो भी काफ़ी एरेटिक नज़र आईं। नेपाल की जानिब से लॉब सर्विस, सेटिंग दुरुस्त नहीं थी, बॉल कोर्ट से बाहर चली गई। आसान पॉइंट। रेड एंड वाइट में नेपाल है। ये 11 नंबर सुनील, ये आप देखिए बॉल उठाई थी मगर खुद ही बाहर फेंक दी। 4-2। उम्दा डायगोनल स्पाइक ऑपोजिट पोजीशन से उज़्बेकिस्तान के लिए। नेट पर 3 अहम पोजीशंस होती हैं, ऑपोजिट हिटर, आउटसाइड हिटर और मिडल ब्लॉकर। ये देखिए ऑपोजिट का डायगोनल स्मैश था। और नुमान, एक बात जो हम बार बार कह रहे हैं, कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो तवातर के साथ स्पाइक सर्व थ्रू आउट कर सकी हो। स्पाइक सर्व जब एरेटिक होती है तो टीमें फौरन डिफेंसिव मोड पर जाके लॉब सर्व पे शुरू हो जाती हैं। जी, इस पर कोई शक नहीं है कि हमें इस टूर्नामेंट में अगरचे वॉलीबॉल की क्वालिटी देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ मैचेस। 5 सेटर्स भी देखने को मिले, अच्छी ब्लॉकिंग देखने को मिली, लेकिन जो स्पाइक सर्व आपने जिस तरह निशानदेही की कि वो एक ऐसा शोबा है जहां पाकिस्तान समेत तमाम तर टीम्स को उस पर काम करने की ज़रूरत है। उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, हमने पहले जिक्र किया कि दोनों टीम्स टूर्नामेंट के आगाज़ में उनकी बेहतर स्पाइक सर्व थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो वो अटैक नहीं नज़र आया उनकी स्पाइक सर्व में। तो अगर इन टीमों को आगे जाकर compete करना है, इनमें से मोस्ट ऑफ द टीम्स जो हैं वो खेलेंगी एशियन गेम्स में बड़ी टीम से इनका मुकाबला है। कोरिया, जापान, चाइना। अच्छी एफर्ट उज़्बेकिस्तान की जानिब से, सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रहे। सेटिंग उम्दा थी, बैक रो से आकर अटैक किया, सिंगल ब्लॉक की कोशिश जिसमें कामयाब रहे। 9 नंबर की जर्सी में सर्विस और इस्लाम जोन पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहे। कोचेस के भी हमने डिफरेंट रूप देखे हैं इस टूर्नामेंट में। एक तरफ बांग्लादेश के इमदादुल हक हैं जो बड़े कूल काम कंपोज्ड हैं, दूसरी जानिब उज़्बेकिस्तान के बाबर रामिन हैं, पाकिस्तान के लुइस एल्बर्टो जो बहुत एग्रेशन शो करते हैं साइड लाइंस पर। कल के इनकाउंटर में बाबर रामिन को तो येलो कार्ड भी दिया गया रेफरी की जानिब से। और दूसरी जानिब ये प्रसाद भट्टा हैं
इनका ताल्लुक नेपाल से है। ये भी बहुत कूल काम दिखाई दिए हैं, ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने अपने ट्रूप्स को लीड किया है। ड्रॉप बॉल खिलाने की कोशिश, अच्छी गेम अवेयरनेस उज़्बेकिस्तान की जानिब से। नुमान, ये मैचेस न सिर्फ ये कि अवाम के लिए तफरीक का बायस बनते हैं, ये रिप्ले देखिए, बॉल को प्लेस कर दिया, इसके साथ साथ ही सब कॉन्टिनेंट में जो भी वॉलीबॉल के तालिब इल्म हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा लर्निंग कर्व है। वो टॉप वॉलीबॉलर को एक्शन में जब देखते हैं तो फिर उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल फ्री नेट जिसको किल किया, बड़ी अच्छी बिल्ट है उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी, ब्रॉड शोल्डर हैं और उनकी जिसामत बहुत अच्छी है और जिम बहुत ज़्यादा किया हुआ। ये बहुत देर के बाद अच्छी स्पाइक सर्व देखने को मिली उज़्बेकिस्तान की जानिब से, मगर ये मौका ज़ाया कर दिया। जो अच्छी सर्व ने उन्हें एडवांटेज दी थी वो उन्होंने ज़ाया कर दी। 8-8 से पहला सेट बराबर है। ये देखिए, किरदार ने बॉल उठाई थी, ये आइडिया लगाना चाहते थे, प्लेस करना चाहते थे, नाकाम हुए। इस बार ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, ब्लॉकर के हाथों से टच करवाते हुए बड़ी जहानत से पॉइंट हासिल किया उज़्बेकिस्तान ने। 8 नंबर की जर्सी में सॉरी खुशटॉव, ओ बैक रो से बैक ऑफ द कोर्ट खेल गए। 9-9 से ये पहला सेट बराबर है। सेटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बैक रो से लगाया गया अटैक इतना बेहतरीन साबित नहीं हो पाया उज़्बेकिस्तान के लिए। साइड कोर्ट से बाहर अब की बार नेपाल की जानिब से। दोनों टीम्स का अगर हम ओवरऑल इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस का जिक्र करें तो उज़्बेकिस्तान की जानिब से इस्लामोजोन, जो कि इस टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर रहे, उन्होंने बहुत मुतासिर किया। और दूसरी जानिब पाहल नेपाल की तरफ से, उन्होंने अपने गेम प्ले से बहुत इम्प्रेस किया। नुमान, अगर मेरी चॉइस आप पूछें तो उज़्बेकिस्तान की निशानदेही तो जाहिर है कि उनकी टीम एक भी मैच जीत नहीं सकी, मगर वो जो कहते हैं डिफेंडर ऑफ द फ्लोर, ये हैं चांद जिनको आप देख रहे हैं। ये आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी रहे हैं, डिफेंसिव स्पेशलिस्ट रहे हैं और टीम को बारहा उन्होंने ऐसे सेव्स किए हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आते थे। ये चांद ने बॉल को रिसीव किया, रैश शॉट, कोर्ट से बाहर। 12-10 पहले सेट का खेल, मैच नंबर 13 डे 6 कीनी बनाती हैं। और अगर आलमी सतह के मुकाबलों में हम देखें विंबलडन या बड़े इवेंट्स, तो बॉल बॉयज़ और बॉल गर्ल्स वो बच्चे होते हैं जिनसे मेहमान खुसूसी सबसे पहले मिलता है। ये उनके किरदार का एतराफ़ होता है। सर्विस उम्दा, चांद ने एक और सेव किया और उस सेव की बदौलत ही नेपाल 14-14 से बराबर हुई। हम शुरू से ही ये चांद के किरदार की बात कर रहे थे, अभी आप देखेंगे भी। ये देखिए, ये स्पाइक, और ये देखिए चांद ने गिरते हुए बॉल को ले लिया और फिर उनके स्पाइकर ने फिनिश किया। वेल डन। चांद बहादुर इनका पूरा नाम है और बहुत अच्छा परफॉर्मर रहे हैं दिफा में अपनी टीम के लिए। वो जो एक मिथ थी कि वॉलीबॉलर के लिए दराज कद होना ज़रूरी है, इस मिथ को लिबरोज ने तोड़ा है। 14-14 पे एरेटिक सर्व, 15 उज़्बेकिस्तान, 14 नेपाल। डे 6 का पहला
इनकाउंटर आप देख रहे हैं और ये किरदार प्रसाद भाटा, उम्दा स्पाइक। बॉडी ब्लो था ये इस्लामो जॉन के लिए और वो इसको रिट्रीव नहीं कर पाए। 15 ईच। और जो रीत रवायत रही है टूर्नामेंट की वो इस ग्रुप स्टेज के आखिरी दिन भी कंटिन्यू कर रही है। द सेटिंग, बेहतर ब्लॉक की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। नेपलीज ब्लॉकर को पेनिट्रेट करने में कामयाब रहे उज़्बेक खिलाड़ी। उम्दा स्पाइक, जर्सी नंबर 11 सुनील की जानिब से। अगर आप इस तरह फ्री नेट ऑन ऑफर देंगे तो बहुत उम्दा अंदाज से उसका फायदा उठाएंगे। दो ब्लॉकर्स के दरमियान से खेले, क्या जबरदस्त खेले हैं सुनील। बैक रो अटैक बहुत शानदार। अपनी पॉइंट्स टैली को बढ़ाते हुए इस्लामो जोन टॉप परफॉर्मर हैं इस टूर्नामेंट के और अब 17-16 के स्कोर पर। उज़्बेकिस्तान लॉब सर्व, डबल ब्लॉक, दिफा। सुनील ने बॉल टच बॉल कराई, पॉइंट हासिल किया। 17-17 से पहला सेट बराबर। ये रिप्ले में देखिए, सुनील ने बड़ी दानिशमंदी से टच बॉल कराया। सब्स्टिट्यूशन की जा रही है। हरी और राजेंद्रा को नेपाल के लिए खेलने के लिए बुलाया गया है। 4 नंबर और 5 नंबर को बाहर बुला लिया गया। टूर्नामेंट के आगाज में नाजरीन ये नाम कदरे हमें मुश्किल लगते थे प्रोनाउंस करना, बट नाउ दे हैव बिकम हाउस होल्ड नेम्स। और नुमान को तो तब तकरीबन ज़बानी याद हो गई। फ्लैट सर्व, बहुत उम्दा, थंडर लाइक। कौन हो सकता है 10 नंबर की जर्सी में? ओगाबैक हैदरबॉव, ये हैं हैदरॉव। ये मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग स्पाइक कर रहे हैं इस चैंपियनशिप के। ये देखिए डाउन द लाइन, कोई चांस किसी पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है तो अब मसला पाकिस्तान का तो है नहीं, और इसी तरह नेपाल इज़ आउट ऑफ द कंटेंशन बॉटम में होने की वजह से। अब सारी जो जद्दोजहद आज होगी वो सेमीफाइनल में कौन किसके खिलाफ टकराएगा उसके लिए होगी। उज़्बेकिस्तान 20, नेपाल 19, और हर टीम मेज़बान पाकिस्तान को अवॉइड करना चाहेगी सेमीफाइनल में। स्पाइक सर्व इस टूर्नामेंट में कर्ज साबित हुई है। बार बार हम बता रहे हैं कि कोई भी टीम एतमाद के साथ, तसलसल के साथ स्पाइक सर्व नहीं करवा सकी। हालांकि उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान ने अपने इब्तदाई मैचेस में इसमें परफेक्शन और अबूर जाहिर किया था। नेपाल की जानिब से लॉब सर्व, बैक रो अटैक, और क्या खूबसूरत ऑपोजिट पोजीशन से 9 नंबर के खिलाड़ी खेले हैं। सोबरॉफ, इस्लाम जॉन सोबरॉफ, ये देखिए, वाह वाह वाह, उम्दा कैमरा वर्क, बिल्कुल बेस लाइन के करीब गिरी। सिलेंडर लीड 21-20। सेमी स्मैश सर्व, एक हमला नाकाम हुआ नेपाल का। पहल की दूसरी कोशिश, दूर से बॉल रिट्रीव करके लाए और उस बॉल को जाया कर दिया। 21-21 पहला सेट। चांद को आप देख रहे हैं, ये देखिए, दूर से रिट्रीव करके लाए। अब बॉल क्रॉस होनी थी मगर स्लिप हो गई।
पहला टाइम आउट उज़्बेकिस्तान की जानिब से, वीगो टेल टाइम आउट। थर्ड प्लेस का मैच 10:30 बजे और फाइनल 1 बजे। यानी कल भी 3 मैच हैं, परसों सिर्फ 2 मैच। खुश आमदीद, नथिंग टू राइट होम अबाउट। 21-21 में पहला सेट बराबर है और दोनों टीमें इतने 5 सेट खेली हैं कि मेरा ख्याल है लास्ट ड्रॉप ऑफ एनर्जीज भी जो हैं उनसे सक आउट हो गई हैं। मगर नेपाल की जानिब से फ्लैट सर्व, बहुत उम्दा। 10 नंबर की जर्सी में हैदरॉफ को ब्लॉक किया जाए तो ये खतरे की अलामत है उज़्बेकिस्तान के लिए। एस स्पाइक कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये देखिए हैदरॉफ को जिस तरह सिंगल ब्लॉक किया, कमाल महारत से भांपते हुए। वेल डन नेपाल। ये हैदरॉफ को आप देख रहे हैं, इनका पूरा नाम है ओगाबेक हैदरॉफ। ये ठीक निशाने पर 8 नंबर की जर्सी में। खुशबटॉफ को आप देख रहे हैं, ये उज़्बेकिस्तान की जानिब से सब्स्टिट्यूशन। 2 नंबर के खिलाड़ी को खेलने के लिए बुलाया गया है, 5 नंबर के बाहर आए हैं। बेगमलॉफ को बुलाया गया, ये आप और फौरी तौर काफी ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस की जा रही हैं एट द बैक एंड ऑफ दिस फर्स्ट सेट। जर्सी नंबर 4 को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसामोव खेलने आए हैं उज़्बेकिस्तान के लिए। 22 ईच, इवनली पॉइज्ड है ये पहला सेट। ग्यारह नंबर की जर्सी में बोहारा सुनील नेपाल के लिए। अहमद एडियोस काज़ाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वॉलीबॉल के रूल्स के मुताबिक टाइम आउट के बाद सब्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं है फॉरेन टीम को। ब्लॉकर्स के हाथ से छूकर गेंद साइड कोर्ट से बाहर। 1 पॉइंट मजीद नेपाल के लिए। और अब की बार सब्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ होगी क्योंकि फॉरेन सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते टाइम आउट के साथ। वो जो क्रिकेट की टर्म में कहते हैं लास्ट फ्रंटियर, अब नेपाल के लिए आज आखिरी मौका है एक कामयाबी समेटने का। 23-22 से आगे हैं, पहले सेट का खेल है और इस्लाम जॉफ अगर हों तो फिर कामयाबी इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। 23-23 से पहला सेट बराबर। टेक्निकली और कवानीन के तहत ये रिप्ले के बाद आपको बताते हैं, ये सेटिंग बड़ी अच्छी थी और डबल ब्लॉकर्स को टच बॉल खिलाया। हर टीम को एक सेट के दौरान 2 टाइम आउट लेने की इजाजत होती है। बॉल को प्लेस करने की कोशिश, चांस है उज़्बेकिस्तान के लिए। बॉल क्रॉस हुई, चांस है अब नेपाल के लिए। सुनील का उम्दा स्पाइक और सेट पॉइंट पर पहुंची नेपाल। सो नियर येट सो फार। नेपाल तमाम तर हीरोक्स के बावजूद अपनी इस जद्दोजहद को वॉलीबॉल की पाकिस्तान में, और बहुत मकबूल खेल है ये आप सारा को देख रहे हैं। ईरान से इनका ताल्लुक है, चीफ टेक्निकल डेलीगेट हैं और देखना पड़ेगा। बिल्कुल लाइन से इंचेस बाहर गई और पहला सेट जीतने के बिल्कुल करीब आ गई, मगर फिर अनफोर्स्ड एरर और 24-24 से पहला सेट बराबर। और नेपाल की जानिब से खतरे को भांपते हुए फौरी तौर पर वीगो टेल टाइम खेल रही है, 5 सेटर में जा रही है, मगर उसको विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं कर रही। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग मेंटली विद देयर यू सी शेप अप ऑफ द गेम। ये अच्छा किरदार ने उठाया नौजवान लिबरो ने, और अब फिर चांस मिलेगा नेपाल को। चांद ने बॉल सेट की है और
मीडियम रेंज शॉट, इस तरह शॉट लगाते हैं 7 नंबर की जर्सी में मुरादियोव, 7 नंबर में। जी आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट आउट किया। रिप्ले के बाद हम देखते हैं अच्छी सेटिंग थी और उसके बाद उम्दा डायगोनल क्रॉस कोर्ट स्पाइक थी। देखिए कहीं ना कहीं जो चीज़ अंडर प्रेशर परफॉर्म करने वाला जो एलिमेंट होता है, और कितने आप मेंटली स्ट्रांग हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म करें। सेट पॉइंट पर फिर किरदार ने बॉल को उठाया उज्बेकिस्तान के लिए और सेट जीतने में कामयाब उज्बेकिस्तान 26-24। बिल्कुल नेक टू नेक गया ये सेट। एक मौके पे बढ़तरी भी हासिल की नेपाल ने, मगर फिर वही बात कि दुनिया आपकी जद्दोजहद नहीं नताइज देखती है, और नतीजा जब आएगा अभी आपको दिखाते हैं नतीजा। Right away. Getting into the act, the captain of Uzbekistan down the left-hand side. Going cross. Nepal coming back into this set right away. It's nice substitution for Uzbekistan. Boriev is called to play, and the youngest of the players in this tournament, Ilyasov, called off. So Sunil serving, and terrific, that is terrific strike from Khrushchev. For the first time today, getting into the act, or in this set I should say, Khrushchev. Now watch this in a slow motion. Quick set, and very, very good angle he created. Away, wrist is sending the wrist away from the blockers. Blockers is just covering down the line. LA, oh, Rajendra this time. Well, what a spike. Well, what a player he is, Rajendra. Now you can see him on your TV screen. This is how he did it down the line, and the blockers couldn't really anticipate. So down the line, LA is again exposed. So Sunari serving for Uzbekistan. Swing coming from Sobirov, rejected, and all goes wide. Very untidy play from Uzbekistan. That has cost him a point, and Nepal are in front again. This is what Nepal need. And the serve for, oh yeah, Waters in the slow motion was picked up nonchalantly, and then this return goes wide. Sobirov, very, very good spike from Sobirov. And Nepalese, they can't believe it, they left a wide area unguarded, right in the middle of court. No one was there. So that vacant space, a huge space, was easily exploited despite in the slow motion. Look at the space offered. So handled by Bahal. Swing coming from Rajendra. Well defended, Ilyasov. And Heatherov in the swing as well. Rajendra this time handled this on the pipe, just pushes it across, Sunil. So now they will have another go. Uzbekistan. Again, magnificent. They are offering vacant spaces. And no serious blocking from what exactly is happening. Just a solitary blocker. And that angle was too good for the blocker friend there, and is beaten. So he's low. This and Nagakote he chips in. Oh no! Oh, violation! Ball holding given against them. Oh, well, we will love to see in the replay what exactly happened. Holding the ball goes against them, and now there are 2 points behind all. Be very, very careful. Nepal again handles the ball. And, oh, he blocked. Good coverage. But now they're free ball. Uzbekistan down the right-hand side. Sobirov. And Sobirov getting the deflection. And ball lands in as well. And Nepalese at this stage, they look completely decimated. Psychologically, they don't know what to do. Very clever, smart play. A finish shot from Rajendra. And Rajendra is on side as well. Now just what this block is, you were not really expecting this. They were on the way down when the ball arrived. So this is very, very clever play.
So Dipesh, well, that is tremendous spiking. Just was a very good coordination, and again they are putting up a solitary block in order to show what is really the strategy, but one blocker is not enough at all. Oh well, just miscued it seems. It seemed he didn't want this, but it worked. So Neri it was from Nepal. Just a misconnection, but it paid off. Well, things do happen like this. He was very early into it, and it landed in the vacant space. Big Nepal in the second set. First set was fiercely battled, but this set, second, is just looking like a one-way traffic. Khushbekhtov now serving for Uzbekistan. Nice jump serve. And oh, overpass and Majid. Oh no. Oh, violation given against them. Oh, I thought there's going to be a kill. They're very, very fortunate, Nepal, on this occasion. Now avoid this in the slow motion. It went long. Well, getting a little too excited. He was in a hurry to put this away and ended up putting it out of the court. So Hadarov with a swing, and that is almost perpendicular. That was a throw down from Hadarov, the Uzbek player. Now patrolling the net, and what a spike this was. This was a feast to watch. And Nagakort eventually after a very long period of time, he is also coming up with a very good strike. Substitution is being made for Nepal. Hari is being introduced. Suraj is called off. And also Dipesh is taken off as well. So two replacements for Nepal, and to serve for Nepal is going to be Hari. Our reserve, handled by Hadarov. Hadarov with a spike, free net. Almost free net, no resistance, no blocker. So they were always going to crush them like this. Well, not really sure. Where is the strategy? What is the strategy for the Nepal team? You see almost no blocker. They offered him absolutely free net. And this off wasn't a point line. You had to feel for this fellow as post struck so very powerfully and couldn't even react. Didn't have the reaction time. Was striking this power. Oh, well, block touch goes out of bounds. Sobirov, the captain for Uzbekistan, with yet another kill. 21-16. Uzbekistan are ahead. 21-16, still 5 pointers separating these two sides. Will be. It looks like going to be a smooth sailing for Uzbekistan, but still able to score 4 points, take the second set as well. Already ahead by 1-0. First set went to Uzbekistan. You can serve. Santosh handles the ball, and swing comes from Rajendra. Rajendra, good to see him in action. Rajendra with a ripper of his spike. Right through the block is. This is another perfect example exploiting the seam. Substitution, and Sunari in fact is called off. And now Nagakoti serving for Nepal. They are still trailing by 4 points. Handled by Hadarov. Some confusion. Now they got a free ball. Good opportunity for Nepal. Oh, on the pipe, yes, it has landed in. Prahal from Nepal. This is what he is perfectly capable of, and this is what they all expect from him. यहाँ बैक टू बैक दो ऐसी ओकेजन्स रही जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। 2024 का T20 इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उसकी कमी
जो है, हम वॉलीबॉल टीम का ही जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी है, उसके बायस जो है वो शायद प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। 6-2 उज़्बेकिस्तान पहले 2 सेट जीतने के बाद पहले सेट में चांस मिला था नेपाल को, वो उन्होंने ज़ाया कर दिया। और ये देखें अब ऑन स्लॉट स्पाइकिंग की उज़्बेकिस्तान की जानिब से नज़र आ रही है। 6-2 की कंफर्टेबल लीड, पहले 2 क्या करें और क्या ना करें, 6 की टीम है और अकेले बहुत उम्दा दिफा कर रहे हैं चांद बहादुर। ये क्रॉस कोर्ट शॉट लाइन के ऊपर गिरी और ये हजूर थापा हैं जो क़यादत कर रहे हैं, वो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, नेपाली आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं और तमाम तर जिम्मेदारी उनके पास। और अब फुल थ्रॉटल पर खेल रही है उज़्बेकिस्तान की टीम। और वो जो हम नोमान शुरू में बात कर रहे थे कि स्पाइक सर्व, ये देखिए उसका एक बड़ा दिलकश और मौसर अंदाज, 2 खिलाड़ी लपके थे, दोनों बॉल नहीं ले सके। 9 नंबर की जर्सी में अब सर्विस की तैयारी में हैं सोबोरोव, इस्लामोजॉन सोबोरोव, ये आप उन्हें देख रहे हैं। इस्लामोजॉन सोबोरोव ने टॉस किया बॉल को और लिबर्टी ले सकते हैं, कंफर्टेबल लीड है और चाहेंगे कि बड़े मैचेस के लिए अपना रिदम स्पाइक सर्व में हासिल करें। 8-4 के स्कोर पर 4 पॉइंट्स की बढ़तरी है और कल सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और उससे पहले नंबर 5 और नंबर 6 पोजीशन का मुकाबला भी खेला जाएगा। बहुत उम्दा ब्लॉकिंग नेपाल की जानिब से। एक ओवरऑल आप इस टूर्नामेंट का और शरीक टीम्स का जिक्र कर रहे थे तो क्वालिटी बहुत बेहतरीन रही है। वॉलीबॉल जिस पेस पे हुआ है वो भी उम्दा रहा है, लेकिन एक चीज जिसकी कमी का हम बारहा जिक्र कर चुके हैं वो स्पाइक सर्व है। सब्स्टिट्यूशंस की जा रही है नेपाल की जानिब से। जर्सी नंबर 5, जर्सी नंबर 14 संतोष को भी आप देख रहे हैं। 9-5 स्कोर लाइन है उज़्बेकिस्तान के लिए और बैक टू बैक एराटिक सर्व्स हमने दोनों टीम्स की जानिब से देखी। पाकिस्तान की टीम अब तक इस जोंग 5G कावा मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पावर्ड बाय वीगोटेल में अनबीटन है। They're yet to lose a single game and even a single set. पहल 6 नंबर की जर्सी में किलर ब्लो, मॉन्स्टर स्पाइक, ये भी बहुत नुमाया खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी। 12-10 उज़्बेकिस्तान नंबर 1 को बाहर बुला लिया गया। नंबर 3 खिलाड़ी उनके खेलने के लिए आए हैं, अलीऑफ, सरदार अलीऑफ। बॉल के लिए जद्दोजहद, अच्छी नेट पे रैली, मगर उससे पहले एक ही खिलाड़ी के यके बाद दिगरे डबल टच की पादाश में पॉइंट और सर्विस नेपाल के पास। ये रिप्ले देखिए, अडीऑफ ने बड़ी फुर्ती से जज कर लिया था। स्कोर लाइन आप देखिए 11-12। बहुत उम्दा डायगनल ब्लॉकर्स को काटते हुए, बचाते हुए, कलाइयों की मदद से आखिरी लम्हे में ये ऑपोजिट की पोजीशन से खेलें और क्या खूब खेलें। इसी की हम बात कर रहे हैं नोमान। देखिए बिल्कुल 7-7 स्कोर जा रहा है, 13-10, 13-12, मगर जब क्रंच लम्हात आते हैं, जब फिनिश मोमेंट आते हैं तो वहां लड़खड़ा जाती है नेपाल की टीम। बहुत उम्दा टच बॉल सतोष 14 नंबर की जर्सी में। देखें फिर नेपाल करीब आ गया 12-13। और अगर आउटस्टैंडिंग लिबरो मुझसे पूछें, हालांकि नेपाल बॉटम ऑफ द टेबल है, तो मैं कहूंगा चांद।
जिन्होंने अपनी टीम को हमेशा मुश्किल वक्त से निकाला। दूसरी जानिब अगर हम उज़्बेकिस्तान की बात करें तो लिबरो के मामले में बड़ा दिलचस्प बिहेवियर रहा है। जब वो बर्तरी लेते हैं तो वो नौजवान किरदार को ले आते हैं, और जब क्रंच मोमेंट होते हैं तो सीनियर लिबरो को मुतारफ करा देते हैं। ये आप देख रहे हैं 12 नंबर की जर्सी में। और जी हाँ, ये परफेक्ट तरीका है कि आप वार्म अप भी रखें अपने दोनों लिबरोस को, गेम टाइम भी दें, और सबसे बढ़ के जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इस तरह 1 पॉइंट की बर्तरी हासिल की है और अब 17 इयर्स ओल्ड किरदार को इंट्रोड्यूस करवाया है उज़्बेकिस्तान ने। बहुत उम्दा स्पाइक सर्व की कोशिश, लेकिन बैक कोर्ट से बाहर खेल गए इस्लामोजोन। अब जो किरदार की आप बात कर रहे थे, ये डार्लिंग ऑफ द क्राउड हैं। कल मैं देख रहा था कि मैच के बाद सबसे ज़्यादा लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाह रहे थे। सच अ इनोसेंट फेस, वो जो कहते हैं ना क्रिकेट में बेबी फेस असैसन। उम्दा स्पाइक, टच होती बाहर गई। 9 नंबर की जर्सी में सबरॉफ, इस्लाम जॉन सबरॉफ की ये स्पाइक थी। ये आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं। स्लिम लीड 15-14 से उज़्बेकिस्तान आगे। स्पाइक सर्व, किरदार ने बॉल को सेव किया। बॉल क्रॉस करने की नाकाम कोशिश 9 नंबर के खिलाड़ी की, सोबरॉफ की, और 15-15 से तीसरा सेट बराबर। ये रमैन को आप देख रहे हैं, बड़ी इंटेलिजेंट और केयरफुल इन्होंने मूव्स किए हैं। और जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि शतरंज के जिससे मास्टर खिलाड़ी होते हैं, किस वक्त किस खिलाड़ी को लाना है। और ये आप देख रहे हैं प्रसाद भाटा को 16-15। तीसरे सेट का खेल, आज के प्रोग्राम का पहला मैच, और ये बाहर खेल गए 8 नंबर की जर्सी में खुशरुतौफ जोविकौर। उज़्बेक रिजर्व बेंच आप देख रहे हैं। नेपाल की लॉब सर्व, उम्दा, बहुत उम्दा। इस मैच पर अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत रखी है, स्वाय पहले सेट के जब नेपाल सेट पॉइंट पर पहुंच गया था। ये देखें, इस्लामोदोव मास्टर स्पाइक, रॉयल और रीगल। पहल टच बॉल कराने में कामयाब हुए। पहल ने 80% स्पाइकिंग जो है सक्सेसफुली की है। सिराज को मुतारफ कराया गया है, पहल को बाहर बुला लिया गया है। ये आइंदा मुकाबले के लिए कोच बगौर जायजा ले रहे हैं। उन्हें पता है अभी जंग बाकी है सेमीफाइनल की। कमजोर रिटर्न, थैंक यू वेरी मच कहा 3 नंबर की जर्सी में इलियास सरदार एलियाफ। ये हैं चांद। ये रिप्ले में देखिए, फ्री नेट मिला था। वीगोटेल टाइम आउट के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। उज़्बेकिस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर डोमिनेट करती दिखाई दे रही है नेपाल के खिलाफ। 19-16 है स्कोर लाइन। 2 स्ट्रेट सेट्स जीत चुकी है उज़्बेकिस्तान की टीम, और एक जबरदस्त पोजीशन में दिखाई दे रही है इस मैच को रैप अप करने के लिए। अच्छी सेटिंग और पॉइंट और सर्विस जोड़ने में कामयाब हुई नेपाल की टीम।
ग्रुप स्टेज मैचेस का आज आखिरी दिन है और कल इस टूर्नामेंट के 2 सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। होस्ट पाकिस्तान समेत कुल 6 टीम्स इस काबा चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। बहुत जबरदस्त स्पाइक, ब्लॉकर्स को पेनिट्रेट करने में कामयाब रहे। सूरज जर्सी नंबर 4 फॉर नेपाल। अच्छी सेटिंग थी और भरपूर फायदा उठाया इसका। फाउल के बायस ये सर्विस और पॉइंट जुड़ेगा इन द फेवर ऑफ उज़्बेकिस्तान। हैदरॉफ की उम्दा डिपिंग स्पाइक सर्व, जबरदस्त ब्लॉकिंग उज़्बेकिस्तान के। डबल ब्लॉक ऑन ऑफर था, कामयाब रहे दोनों ब्लॉकर्स। बैक रो से आकर अटैक किया था नेपली स्पाइकर ने और अब टीम के कप्तान हरी हजूर थप्पा और उनके साथ रजिंद्रा, ये 2 टॉप परफॉर्मर हैं पहल के साथ नेपाल की इस मेंस वॉलीबॉल टीम के। और अब चूंकि 3 पॉइंट्स आगे है और यहां से कमबैक जरूरी है नेपाल के लिए। संतोष को आप देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा नाम है नेपाल की वॉलीबॉल का। डाइविंग सेव की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और जिस चीज़ का हम जिक्र करते आए हैं तौफीक साहब अक्सर के, अगर आपको क्वालिटी वॉलीबॉल खेलनी है, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट करना है, तो ऐसी मौलिक गलतियां आप नहीं कर सकते जिस तरह अभी उज़्बेकिस्तान ने की है। ये बिल्कुल एक ऐसा एरर है जिस पर आपकी टीम मैच क्या चैंपियनशिप से भी बाहर हो सकती है। पहल 6 नंबर की जर्सी में फ्लैट सर्व, उम्दा एक लम्हे का स्टे, जैसे आप बास्केटबॉल में देखते हैं कि हवा में मौल्लक होकर ब्लॉकर्स के हाथों को नीचे आने देते हैं और फिर दे गो फॉर द किल। ये रिप्ले में आप देखेंगे, बहुत उम्दा अंदाज। ये देखें, वाह। वीगोटेल टाइम आउट के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। 22-19 स्कोर लाइन है उज़्बेकिस्तान के फेवर में। बार फिर खराब रिसेप्शन थी लेकिन उम्दा स्पाइक। संतोष मुगल स्टील रिप्ले आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत उम्दा सेटिंग थी, क्या खूब खेले हैं जर्सी नंबर 14। इससे पहले मैचेस में कम हमने इन्हें इन एक्शन देखा है, लेकिन जब खेले हैं तो खूब खेले हैं। डाइविंग सेव की कोशिश कामयाब नहीं हो पाए एंड उज़्बेकिस्तान वेल विद इन द टचिंग डिस्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग अ 3 स्ट्रेट सेट विन। फैसला कुन बढ़तरी 23-20। लॉब सर्व, बहुत उम्दा बॉडी ब्लो संतोष का। अभी तक अपने वजूद को बरकरार रखे हुए नेपाल के मतलब हम बताया चुके हैं आपको, इनका जो कौमी परचम है ये बाकी ममालिक के परचम से मुख्तलिफ है। ये रिप्ले देखिए, संतोष का बॉडी ब्लो बिल्कुल चेहरे पे लगा। जवाबी हमला 7 नंबर की जर्सी में मरबदोव, नेपाल की जानिब से अच्छा खेल, मगर उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर सके। बड़ी खूबसूरत यादें हैं मेरी 16 साल के नौजवान की हैसियत से। 1974 में मैंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का विजिट किया था हेलीकॉप्टर से, और फिर लंबीनी बाई रोड गया था। गौतम बुद्ध के मतलब ज़्यादा इल्म तो नहीं था, मगर आज अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी जगह पे गया था। और अन्नपूर्णा और सदारती महल
और फिर थर्मल स्ट्रीट। मैच पॉइंट उज़्बेकिस्तान के लिए। सर्विस है 22-24 पर नेपाल के पास और नेपाल ने खुद ही काम आसान कर दिया। इस तरह 25-22 से तीसरा और फैसला कुन सेट उज़्बेकिस्तान ने। तो 3 स्ट्रेट सेट्स में ये उज़्बेकिस्तान की टीम बड़ी वाज़े मेजॉरिटी के साथ उन्होंने किसी मज़ामत के बगैर पहले सेट में थोड़ी सी मज़ामत की थी और नुमान चौधरी बिल्कुल वजद की हालत में हैं और दोनों टीमें हैंडशेक कर रही हैं। ये नेपाल की टीम और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बज़ाहिर यकतरफा मुकाबला। मंशा से एडी